तो पॉइंट उठा यहां पर, यस 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 यस, कर लिया मैंने, ऑन कर लिया। दोबारा से देखिएगा आप कि कल मैंने आपके लिए क्या पढ़ाया था। एक था आपका क्या, जस्ट देन, और दूसरा था आपका क्या, ओनली देन। ओनली देन बंद था, चालू कर लिया। जस्ट देन जो था वो आपके लिए काय के लिए यूज किया था, टाइम के लिए यूज किया था। ओनली देन जो था वो काय के लिए किया था हमने, कंडीशन के लिए। राइट, हो गया। अब ओनली देन के बाद हमने कंडीशन कौन सी अप्लाई करी थी कि जो सेंटेंस होगा वो आपका कैसा होगा, इंटेरोगेटिव होगा। कैसा होगा, इंटेरोगेटिव होगा, इन्वर्शन। राइट, एनी प्रॉब्लम? आगे की तरफ देखते हैं। तो ये मैंने कल करा दिया था। अब देखिए आप, अगला पॉइंट है आपका 2। कौन सा पॉइंट है आपका, 2 है। राइट, अभी हम ये 2-3 स्ट्रक्चर करने के बाद अब भी हाल एरर करेंगे। राइट, क्या करेंगे, एरर्स। बस मैं आपको कितने कराऊंगा आज, एक ये कराऊंगा, एक ये कराऊंगा और एक ये कराऊंगा बेसिक में। इसके बाद मैं आपको क्या कराता हूं, अब भी हाल एरर्स कराता हूं। राइट, अब आप देखिएगा आगे की तरफ, अगला पॉइंट है सब्जेक्ट प्लस कामा। कामा आएगा, 2 है, कामा वर्ब अदर वर्ड्स। और देखिए अगर कि हम 2 की बात करें तो यदि हम 2 को देखें तो जिस जगह पर एम्फसाइज होगा उस जगह पर हम 2 का यूज करेंगे। जैसे यहां पर है आपका सेंटेंस, क्या है आपका, मैं भी क्रिकेट खेला। कौन, मैं भी क्रिकेट खेला। राइट, तो प्रेशर कहां पर है, मैं भी क्रिकेट खेला। तो आई टू प्ले क्रिकेट, आई टू प्लेड क्रिकेट। अब अगर कहीं मैं इसको ऐसे कर दूं कि मैं क्रिकेट भी खेला, मैं क्रिकेट भी खेला। राइट, अभी क्या था यहां पर, दोबारा से देखिए, मैं भी क्रिकेट खेला, प्रेशर कहां था, आई पर। राइट, तो हमने 2 का यूज कहां किया, यहां पर किया। राइट, एनी प्रॉब्लम? अब आप देखिए, तो आई टू प्लेड क्रिकेट। अब अगला पॉइंट अगर कहीं हम देखें, इस भी को यहां यूज ना करके मैं क्रिकेट भी खेला। राइट, मैं क्रिकेट भी खेला। तो अब आप देखिए, अब आपको 2 का यूज यहां नहीं, एम्फसाइजिंग कहां हो रहा है, क्रिकेट भी। तो आप जो 2 का यूज करेंगे वो कहां पर करेंगे, क्रिकेट 2। राइट, तो जिस जगह पर प्रेशर होगा उस जगह पर आप काय का यूज करेंगे, 2 का यूज करेंगे। हो गया कंसेप्ट क्लियर? अब मैं आपको बताऊं कि आपको एक चीज स्टडी करना पड़ेगी अलग से एडवर्ब में। एक तो 2, राइट, एक टू मच, मच टू। आ रही ना बात समझ में, ये पूरे एक साथ, टू मच का यूज आप किस तरीके से करेंगे, मच टू का आप यूज किस तरीके से करेंगे, आई ना बात समझ में। तो ये आगे जब मैं एक चैप्टर अलग से लूंगा आपके लिए एडवर्ब्स का, तब मैं वहां पर क्लियर करूंगा कि 2 कैसे, टू मच कैसे, मच टू कैसे, 2 और 2 कैसे। राइट, तो ये कंसेप्ट अलग से आएंगे। फिलहाल में हमने इंडिविजुअल कौन सा लिया, केवल और केवल 2 लिया। राइट, मतलब 2 भी है, टू मच भी है, मच टू भी है। आगे ना बात समझ में है ना, टू मच टू, वेरी मच, आगे ना बात समझ। तो ये यूजेस अलग से होंगे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहां पर? आगे की तरफ चलते हैं। एग्जाम में जो बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन, उसको हम देखते हैं। तो ये 2 क्लियर हो गया। जिस जगह पर आप प्रेशर लगाएंगे, जिस जगह पर आप एम्फसाइजिंग करेंगे, उसी जगह पर आप 2 का यूज करेंगे। राइट,
अगला पॉइंट है यहां पर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस प्लस एंड सो, ये है पॉइंट। एंड शो क्या है? एंड शो। हो गया क्लियर? बराबर है। हाँ, क्या नाम है आपका? रूबी गोस्वामी, मैंने आपके लिए पढ़ाया हुआ था टू मच और मस्ट टू, है ना? मैंने आपके लिए पढ़ाया हुआ था। हो गया क्लियर? आपको मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ था। आगे की तरफ देखते हैं हम लोग। अफर्मेटिव सेंटेंस प्लस एंड सो प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब। अब यहां पर पॉइंट आया आपका क्या? एंड सो, राइट? ध्यान रखना, पूरा पॉइंट है क्या? एंड सो। तो एंड सो जो होता है, जिसका हम एम्फसाइजिंग में यूज करते हैं, सेंटेंस है आपका, मोना कक्षा में उदम मचाती है और सोना भी, तुम ईमानदार हो और तुम्हारा पुत्र भी। आगे ना बात समझ में? वह क्रिकेट खेलता है और मैं भी, राइट? तुमने उसे पीटा और मैंने भी। राम भी बाजार गया और सीता भी। देखिए अगेन, ये फिर आ गया वी, ये फिर वी आ गया, राइट? दोबारा से वी आ गया। देखिए अब आप यहां पर, ये आ गया दोबारा से वी, राइट? मतलब अपन लोग क्या सोचते थे कि टू का मतलब ही केवल भी होता है, या ऑल्सो का मतलब ही केवल भी होता है, राइट? अब आप देखिए आपने कितने तरीके से एम्फसाइज देखा, राइट? आगे की तरफ चलता हूं। अगला पॉइंट है, अब आपको ग्रामेटिकल ये याद रखना है यहां पर एरर के हिसाब से, कि जो एंड सो से दो सेंटेंस जुड़ते हैं, बड़े गौर से सुनना। एंड सो से जब दो सेंटेंस आपस में जुड़े हुए हों, तो पहला वाला जो सेंटेंस होगा, वो हमेशा अफर्मेटिव होगा। कैसा होगा वो? अफर्मेटिव होगा। और एंड सो के बाद वाला जो सेंटेंस होगा, वो आपका कैसा हो जाएगा? वो आपका इंटेरोगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा वो? इंटेरोगेटिव हो जाएगा। देखिए अब मैंने यहां पर कहा मोना कक्षा में उदम मचाती है और सोना भी। समझने की कोशिश करना आप। मोना मेक्स नॉइज इन द क्लास एंड सो डज सोना। हियर इज द क्वेश्चन, एंड सो। देखिए आप, एंड सो के पहला वाला जो सेंटेंस है वो आपका कैसा आ गया? अफर्मेटिव आ गया। और एंड सो के बाद वाला जो सेंटेंस है वो आपका कैसा हो गया? इंटरगेटिव हो गया, राइट? अब यहां पर समझ, एग्जाम में बहुत आते हैं इसके एरर। आप जब उसको बारीकी से देखेंगे ना एरर को, तब आपको कंसेप्ट समझ में आएंगे कि ऐसा हुआ तो हुआ कब। जहां जहां आएगा मैं आपको बताता हुआ चला जाऊंगा। अब आप देखिए यहां पर कि पॉइंट क्या उठता है। अब आप देखिए यहां पर कि मोना मेक्स अ नॉइज इन द क्लास एंड सो। ध्यान रखना इसमें एक चीज का, कि जो पहला वाला सेंटेंस होगा उसमें जिस टेंस का यूज किया गया होगा, राइट, उस साइड भी दूसरे साइड भी यहां पर वही का वही टेंस यूज होगा, राइट? एक तो सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना, राइट? ये नहीं कि यहां पर प्रेजेंट का यूज हो रहा है और यहां पर आप एकदम पास्ट का यूज कर दें, राइट? गलत हो जाएगा। हो गया क्लियर? एक चीज आप यहां पर ये ध्यान रखेंगे, क्लियर? दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि मोना मेक्स अ नॉइज इन क्लास एंड सो डज सोना। बस एंड सो के बाद आपने इंटरगेटिव बनाया तो ये टेंस कौन सा था यहां पर? प्रेजेंट। एंड सो डज आपने क्या के लिए? सोना। लेकिन इसके बाद ध्यान रखना कि ये जो वर्ब आई है इसको यहां पर रिपीट नहीं करते। और अगर आपने इसको रिपीट किया, इस वर्ब को यहां पर आपने रिपीट किया तो ये गलत होगा, ये एरर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये एरर बन जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है? बराबर है? जैसे एक मिनट के लिए हम एक आध दो एग्जाम्पल लेते हैं। थोड़ा सा मैं जगह ले लूं। मैंने कहा मैं वहां गया
और तुम भी। अब देखिए मैं वहां गया तो क्या हो जाएगा, आई वेंट, और आपका क्या हो जाएगा, देयर एंड सो। अब यहां पर टेंस कौन सा है, वेंट। अब इसका इंटरगेटिव यहां क्या बनेगा, एंड सो डिड, और आपका क्या, यू। मैटर खत्म। बराबर, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहां पर हो गया। अब मैंने आपसे एक एग्जांपल लिया, तुम ईमानदार हो, तुम ईमानदार हो और राम भी, राम भी। समझने की कोशिश करना, यू आर ऑनेस्ट एंड सो राम भी। अब राम सिंगुलर नंबर है, ठीक है, टेंस कौन सा है, सिंपल वर्ड, एंड सो इज, और आपका क्या हो जाएगा, राम। कंसेप्ट क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहां पर। चलें आगे की तरफ। गुड मॉर्निंग मिस्टर उदयवान, राइट। आगे की तरफ चलता हूं कि अगला पॉइंट इसमें क्या कहता है। अब इसमें अगला पॉइंट आया तो आप ध्यान क्या रखेंगे इसमें, इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि एंड सो से, सीधा रूल है, एंड सो से जब दो सेंटेंस आपस में जुड़ेंगे, राइट, तो पहला वाला जो होगा वो आपका कैसा होगा, अफर्मेटिव होगा। दूसरा वाला जो होगा वो आपका कैसा हो जाएगा, इंटरोगेटिव हो जाएगा, राइट। इसमें मैन वर्ब का यूज नहीं करेंगे। सेकंड, ये जिस टेंस में होगा उसी टेंस में इसको यूज करेंगे। हो गया कंसेप्ट क्लियर। चलो आगे की तरफ। अगला पॉइंट है, यह आपको अब भी जब मैं एरर कराऊंगा ना तो हर कदम पे मिलेंगे, हर कदम पे लिखे हुए मिलेंगे। हो गया क्लियर। नहीं हो सकता भैया, ये सोना 2 नहीं हो सकता, राइट, बिल्कुल नहीं हो सकता सोना 2। हरपाल साक्य, कर मत देना नहीं तो अलग हो जाएगा। 2 का यूज मैंने अलग बताया है, आगे ना बात समझ में, कर मत देना, एरर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये आपको होता क्या है कि आप लोग कभी एरर को पूरा देखते ही नहीं है ना। आप लोगों ने तो एक चीज सीखा हुआ है कि ये पूरा सेंटेंस है और बोले यहां पे एरर है, बस। आपने कभी ना यहां ध्यान दिया, ना यहां ध्यान दिया, ना यहां ध्यान दिया। आपने तो केवल ये पकड़ लिया कि टीचर ने बता दिया इन एरर है, मैटर खत्म। इसका मजा तो एग्जाम, आप एक काम करिए ना, आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करिएगा। सेल्फ इवैल्यूएशन का तरीका मैं बता रहा हूं कैसे होता है, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा 5 मिनट में कि आप कौन सी जगह पर चल रहे हैं। मानोगे मेरी बात? मानो तो फिर आप यस बोलिए, फिर मैं आपको समझाता हूं अभी 2 मिनट बाद कि आप अपना इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, आप अपना पता कैसे करेंगे कि हम कोचिंग तो पढ़ रहे हैं, हम कोचिंग तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हम कौन सी जगह पर खड़े हुए हैं एग्जाम के हिसाब से। तो वो तो खुद को पता लगाना है, मैं बता दूंगा कि उसका पता आप कैसे लगाओ। 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगी। आप शाम को ही पता लग जाएगी आपको कि मैं कौन सी स्टेज पे खड़ा हुआ हूं, है ना। आप तो हां बोल दीजिए, फिर मैं आपको समझा दूंगा कि आप ऐसा ऐसा करिएगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट है यहां पर। पहली बात तो यह है, बड़े गौर से सुनना। अब है नेगेटिव सेंटेंस प्लस एंड प्लस नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव अब भी समझाता हूं, इसके बाद आप तो यस बोलते जाओ तो मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा और बहुत ऑनेस्टी से करूंगा। आई नेवर केयर कि वेदर कोई मेरे से पढ़े या 1000 बार ना पढ़े, मैं परवाह नहीं करता, लेकिन मैं हमेशा सत्य ही बोलता हूं कि ये माने ये, अगर कि आप ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा और नहीं करोगे तो नहीं होगा। मैं समझा दूंगा अभी आपको, आप शाम को पूरी पिक्चर आपकी सामने आ जाएगी निकल के। आगे ना बात समझ में। भाई डीप में मिस्टर आशीष कोई डीप में नहीं बताता है कि इसमें एरर है क्या, बस आंसर ही। देखिए होता क्या है मैं आपको बता दूं, इसमें आपकी भी गलती है। पहली गलती आपकी है, आप लोग क्यों नहीं पूछते? आप लोगों को पूछना चाहिए
कि ये कैसे आया, क्यों आया, क्या कारण है। ये पहली गलती मिस्टर आशीष आप लोगों की रहती है, राइट। अब अगर कहीं आपको टीचर नहीं बता रहा तो दूसरी गलती फिर उसकी है। अभी खैर मैं इसको निपटा लूं, फिर मैं आप लोगों से डिस्कशन करता हूं। फिर अभी अपन इस स्ट्रक्चर के बाद एरर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एरर्स पढ़ेंगे, राइट। और कल फिर एक नया टॉपिक दूंगा आपके लिए पढ़ाने के लिए। कल आपको ऐसा मजा आएगा, एक और टॉपिक दूंगा मैं आपको, वो आपका 5 नंबर का रहता है एसएससी में, राइट। तो पहला पॉइंट है यहां पर नेगेटिव सेंटेंस प्लस एंड प्लस नेगेटिव सेंटेंस और प्लस आपका क्या, आइदर। ये पॉइंट, इस पॉइंट पे आप अपना दिमाग लगा के रखना, आगे ना बात समझ में, राइट। अब पहला पॉइंट आता है, 1 मिनट के लिए आप भूल जाइए कि यहां पर ईदर नहीं है, 1 मिनट के लिए भूल जाइए, नहीं है। सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस प्लस एंड प्लस नेगेटिव सेंटेंस। पहला रूल कहता है, फर्स्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल ये कहता है आपका कि एंड से कभी भी 2 नेगेटिव सेंटेंस आपस में नहीं जुड़ते। शुरुआत यहां से है। एंड जो है वो एक कंपाउंड कंजंक्शन है, इससे कभी भी 2 नेगेटिव सेंटेंस नहीं जुड़ते, हमेशा ध्यान रखना, कभी नहीं जुड़ते। एक फर्स्ट रूल। व्हाट, मैंने आपको बताया कि इंग्लिश जो है वो एक्सेप्शन से भरी हुई है, आपको एक्सेप्शंस पता होना चाहिए। हो गया क्लियर? अब देखिए, एंड से 2 सेंटेंस कभी भी 2 नेगेटिव सेंटेंस नहीं जोड़ते। एंड से हमेशा 2 पॉजिटिव पॉलिटीज के बाद जो 2 पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, 2 जो पॉजिटिव पॉलिटीज होती हैं, वो सेंटेंस जुड़ते हैं। जैसे मैं बाजार जा रहा हूं और तुम बाजार जा रहे हो, या मैं और तुम बाजार जा रहे हैं। कंपाउंड कंजंक्शन में हम इसके लिए जब पढ़ते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हमेशा वर्ड से जुड़ता है। मैं वहां गया किंतु वह मुझे नहीं मिला, राइट। आई ना बात समझ में? हो गया क्लियर? नॉर से आप 2 नेगेटिव वाक्य जोड़ सकते हैं। आगे ना बात समझ, नीदर नॉर से 2 आप नेगेटिव सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। तो फर्स्ट तो आप यही याद रखेंगे, पहला रूल है इसका कि नेगेटिव सेंटेंस, 2 नेगेटिव सेंटेंस कभी भी एंड से नहीं जुड़ते, राइट। एक पॉइंट। अब आप देखिएगा, लेकिन ये वो सिचुएशन है कि यदि नेगेटिव सेंटेंस 2 आपस में जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना, और लास्ट में इसमें ईदर लग जाए। क्या लगा दें हम लास्ट में? आइदर लगा दें हम। नेगेटिव सेंटेंस प्लस एंड प्लस नेगेटिव सेंटेंस प्लस आइदर का यूज अगर कहीं हम कर दें, तो फिर हम 2 नेगेटिव सेंटेंस को एंड से जोड़ सकते हैं। देखिए अभी क्या था, मोना कक्षा में उधम मचाती है और सोना भी। तो आपने क्या किया, एंड से जोड़ दिए 2 सेंटेंस। एक कैसा जोड़ा, अफर्मेटिव जोड़ा, और दूसरा कौन सा जोड़ दिया, वहां पर इंटरगेटिव कर दिया। अब आया, मैंने मान लो इसी को बोला, मोना कक्षा में उधम नहीं मचाती है और सोना भी। वही चीज, तुमने भी उसकी मदद नहीं की और मैंने भी, राइट। तुमने भी उसकी मदद नहीं की और मैंने भी। अब आप देखिएगा यहां पर, अब बड़े गौर से समझना, तुमने भी उसकी मदद नहीं की, यू डिड नॉट हेल्प हिम एंड आई डिड नॉट हेल्प हिम आइदर, राइट। मतलब 2 नेगेटिव सेंटेंस यदि एंड से जुड़े हुए हैं तो लास्ट में आपको काय का यूज करना चाहिए, आइदर का यूज करना चाहिए। एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा एग्जाम में ये पॉइंट आता है। और यदि यहां पर आइदर नहीं है तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एरर हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, ये यहां पर एरर हो जाएगा। मैटर खत्म। एक दूसरा इसका एक ऑप्शन और है कि हम नेगेटिव सेंटेंस लें। क्या लें हम? नेगेटिव सेंटेंस, और इसके बाद एंड, और एंड के बाद हम नाइदर का यूज करें। और नाइदर के बाद वाला जो आपका सेंटेंस है, दोबारा समझने की कोशिश करें इसकी दूसरी प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस क्या है, देखिए मैंने अभी आपको पढ़ा, मोना कक्षा में उधम मचाती है और सोना भी। तो क्या हो गया, मोना मेक्स अ नॉइज इन द क्लास एंड सो, और एंड सो के बाद वाला सेंटेंस कैसा हो गया, इंटरगेटिव हो गया। इसके बाद हम कभी भी मैन वर्ब का यूज नहीं करते। मैटर खत्म। दूसरा आ गया, अगर कहीं ये नेगेटिव है तो इसकी 2 प्रोसेस हैं, एक ये और एक ये। पहली वाली जो हमने प्रोसेस ली,
कि भाई नेगेटिव सेंटेंस प्लस एंड प्लस नेगेटिव सेंटेंस और प्लस आइदर, राइट। ध्यान रखना, अगर पहली बात दो नेगेटिव सेंटेंस एंड से नहीं जुड़ेंगे, लेकिन इस सिचुएशन में आइदर पीछे की तरफ आएगा तो आप बिल्कुल दो सेंटेंस जोड़ सकते हैं, राइट। तो आया, तुमने भी उसकी मदद नहीं की और मैंने भी। यू डिड नॉट हेल्प हर, यू डिड नॉट हेल्प हर एंड आई डिड नॉट हेल्प हर। इसमें अब एक चीज का ध्यान रखना कि इधर भी सेंटेंस कंप्लीट पूरा का पूरा और इधर भी सेंटेंस कंप्लीट पूरा का पूरा। देखो यहां पर भी वर्ब है और यहां पर भी वर्ब है, जबकि इस वाले सेंटेंस में कौन से में मोना कक्षा उदम में बचाती है और सोना भी, इसमें हम मेन वर्ब को रिपीट नहीं करते। बराबर है, क्लियर है। अब मैं अगले पॉइंट पर आ रहा हूं। अब आप देखिएगा अगला है नेगेटिव सेंटेंस। एक ये ऑप्शन है, अब आपके सामने दूसरा ये। आप पहले नेगेटिव सेंटेंस को लिखिए, लिख दिया आपने, बराबर है। और आप अब काय से जोड़ें, एंड नाइदर से जोड़ें। काय से जोड़ें, एंड नाइदर। और एंड नाइदर से आप उसको जैसा ही जोड़ेंगे तो सेंटेंस आपका कैसा हो जाएगा, इन्वर्सन, इंटेरोगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इंटेरोगेटिव हो जाएगा। ध्यान रखना, मैं यहां पर नॉर नहीं पढ़ा रहा, मैं यहां पर नाइदर नॉर नहीं पढ़ा रहा। ध्यान रखना, मैं यहां पर नाइदर नॉर नहीं पढ़ा रहा, मैं यहां पर केवल और केवल इस पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूं। यहां पर हो गया क्लियर, बराबर है। कोई प्रॉब्लम यहां पर, कंसेप्ट क्लियर है। मतलब अगर कहीं आपने एंड नाइदर का यूज किया तो जो सेंटेंस है वो आपका कैसा हो जाएगा, इंटरगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वो आपका इंटरगेटिव हो जाएगा, बराबर। कोई प्रॉब्लम, सेंटेंस कैसा हो जाएगा, वो आपका सेंटेंस जो है वो इंटरगेटिव हो जाएगा, बराबर। अब आप देखिएगा, अगर कहीं आपने, अब आप देखिए कि आखिर ये दोनों में रिलेशन क्या है। अगर कहीं मैं देखूं, देखना अब आप, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर कहीं मैं नाइदर को डिफाइन करूं, NEITHER, तो नाइदर इक्वल टू होता है नॉट प्लस आइदर, नॉट प्लस आइदर। अब आप देखिए कुछ नहीं है यहां पर, नॉट प्लस आइदर इक्वल टू नाइदर। तो यहां पर भी काय का यूज किया, नॉट का, यहां पर भी काय का यूज किया, नॉट का, और ये यहां पर क्या आ गया, आइदर आ गया, राइट। कुछ नहीं है। और ये नॉट को प्लस किया और ये आइदर को प्लस किया और यहां पे हम क्या ले आए, ये नाइदर ले आए, राइट। एनी प्रॉब्लम, एग्रीड, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपको क्या ध्यान रखना है इस कंसेप्ट में, आपको इस कंसेप्ट में ये ध्यान रखना है, नंबर एक, एंड से कभी भी दो नेगेटिव सेंटेंस आपस में नहीं जुड़ते। वर्ड अगर कहीं हमने आइदर का पीछे की तरफ यूज किया, बिल्कुल जुड़ सकते हैं। हो गया कंसेप्ट क्लियर। सेकंड, दो नेगेटिव सेंटेंस हम एंड नाइदर से भी जोड़ सकते हैं, राइट। पहला वाला सेंटेंस जो होगा वो नेगेटिव सेंटेंस होगा, दूसरा वाला जो सेंटेंस होगा वो इंटरगेटिव होगा, या उसको हम इन्वर्सन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इन्वर्सन भी बोल सकते हैं। थर्ड, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि एंड से अगर कहीं आप जोड़ें और ईदर से, तो सेंटेंस पूरे के पूरे रिपीट होंगे। वर्ड अगर कहीं आपने एंड नाइदर से जोड़ा तो ध्यान रखना इसमें कभी भी आप मेन वर्ब के लिए रिपीट नहीं करेंगे, नहीं तो वो एरर बन जाएगा। आगे ना बात समझ में, क्या हो जाएगा, वो एरर हो जाएगा, राइट। एनी प्रॉब्लम, हो गया क्लियर, कोई परेशानी यहां पर। चलें आगे की तरफ, कंसेप्ट क्लियर है, चलूं आगे, बराबर। अब अपन देखते हैं क्या, एरर्स, राइट। बोलो एग्रीड है क्या एरर देखने के लिए, एग्रीड है क्या। अब कल का अगर के हम टॉपिक है तो कल का टॉपिक और मैं आपको बता देता हूं। कल मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी पढ़ाऊंगा साथ में। क्या पढ़ाऊंगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी पढ़ाऊंगा।